Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अब चलते हैं हम नेता नगरी के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे संसद के हंगामेदार सत्र की, जिसमें फिलहाल जब इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है एक लंबी छुट्टी चल रही है, लेकिन खूब शोर हुआ है किसान आंदोलन पर भी, बढ़ती हुई कीमतों पर भी। और इन सारी चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। हाँ, नमस्कार। देखिए, संसद का जो बजट सत्र था वो 3 हफ्ते की रिसेस के बाद दोबारा शुरू हुआ जी। पहले दिन 3 दिन 3 कृषि कानून और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के विपक्ष ने जम के हंगामा किया और कोई भी काम एक तरह से लगता है लगभग लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हो पाया। जब थोड़ा माहौल ठंडा पड़ा और लगा कि सत्र आगे बढ़ सकता है, तो ये हुआ कि आ रही है, तो भले ही रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे हो, सरकारी गजटेड ना हो शिवरात्रि, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट में छुट्टी है शिवरात्रि की। तो सांसदों ने कहा कि फ्राइडे के दिन में सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल होता है, इसलिए उसको भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाए। तो 3 दिन काम ना करने के बाद तोहफा मिला सांसदों को कि वो 4 दिन का एक लॉन्ग वीकेंड लेके चले गए। अब संसद दोबारा बैठेगी सोमवार को। देखिए, इसमें कहने को तो सिर्फ 4 दिन की छुट्टी हुई है, लेकिन मेरा जो इस मामले में कहना है कि पार्लियामेंट की जो सिटिंग है वो जिस तरह से चल रही है, जो रवायतें नई बन रही हैं, जो नई इबारतें लिखी जा रही हैं, नई इमारत बनने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं चिंता का विषय यह है कि सन 1952 से अगर आप वक्फा देखते हैं, जब पहली पार्लियामेंट की सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो पहली लोकसभा में पार्लियामेंट 600 दिन के करीब बैठी थी। 1952 से लेकर के 1967 तक 5 सालों में पार्लियामेंट 600 दिन से ऊपर बैठती थी, यानी अमूमन एक साल में 120 दिन। अब आप कोविड की मार झेलते 2020 में आए तो ये सिटिंग टोटल 33 रह गई हैं, यानी कि करीब 1/4। और अब आप ये सोचिए कि इसी 33 दिनों के पीरियड में कई 100 बिल पास होते हैं, 100 के करीब बिल पास होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बिल है, हर एक बिल, उस पे बातचीत पे 1 घंटे से ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि 37 से 60% का टाइम कई बार सिटिंग्स का डिसरप्शन में जा रहा है, यानी दिन भी कम हो रहे हैं और बिल पे बहस के लिए जो समय मिलता है वो भी कम हो रहा है। ठीक है सर, हमारे दर्शक जो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं इस बारे में कि किस तरह ये तय होता है कि किस दिन संसद बैठे या किस दिन उस दिन छुट्टी रहे, क्या उस बारे में आप एक बेसिक समझ दे सकते हैं दर्शकों को, कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सांसदों के बीच में सलाह हुई कि छुट्टी होनी चाहिए, वो क्या प्रोसेस होता है? क्या किसी तरह का कोई आवेदन दिया जाता है किस दिन छुट्टी होनी चाहिए? देखिए, जो पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाता है वो सरकार बुलाती है। सरकार की एक कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जिसको प्रधानमंत्री लीड करते हैं, और वो तय करते हैं कि सत्र कितने दिन का होगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो तय करती है, राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देती है, और राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के सत्र को कॉल करते हैं, यानी बुलाते हैं, और उसके बाद एक सत्र होता है। सत्र के दौरान क्या बिल पास होंगे, किस दिन होंगे, कितना समय लगेगा, उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। लेकिन जो छुट्टियां हैं, जो तय छुट्टियां हैं, तयशुदा, जैसे दिवाली, होली, वो उनकी बात छोड़ दी जाए, अगर शिवरात्रि जैसी हॉलिडे होती है तो वो एक रवायत बनती है, तय किया जाता है कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, तो वो रवायत बन जाती है। उसके बाद आता है कि जिस दिन काम कम है, यानी फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन बन गया है जो कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो एक अजीब सा बन गया है कि चूंकि सैटरडे और संडे छुट्टी है, इसलिए क्यों ना फ्राइडे भी छुट्टी ले ली जाए।
अगर एक छुट्टी पड़ रही है आपकी थर्सडे को, तो ये कहा जाता है कि साहब प्राइवेट मेंबर बिल होगा, तो यानी प्राइवेट मेंबर बिल की भी वैल्यू अब बची नहीं है और उसको छुट्टी बना दिया जाता है। तो पिटीशन की जाती है चेयर को, और चेयर भी कई बार क्या होता है कि संसद में गर्मा गर्मी का मूड देखते हुए ये सोचते हैं कि चलो शायद एक छुट्टी दे दी जाए, तो ये लौट करके जब 4 दिन या 3 दिन की छुट्टी के बाद आएंगे तो सोमवार को शायद उधम कम मचाएंगे। और इस कारण से ये अपील कि फ्राइडे को छुट्टी दे दी जाए, एक लंबा वीकेंड मिल जाए, ये भी मान ली जाती है। राहुल जी, अगला सवाल मेरा आपसे, आपने फंक्शनिंग की बात की, अब आते हैं राजनीति में। उधम मचाने की बात हो रही थी, किसान आंदोलन फिर से चर्चा में है। किसान आंदोलन को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में उठाया भी, इस बात को भी उठाया। इसके बाद इस पर चर्चा को लेकर बात चल रही है, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है अगले हफ्ते? क्या इस पर चर्चा होने की उम्मीद है? मतलब, और हम इसी चीज को इस तरह से समझना चाहते हैं कि पार्लियामेंट जब शुरू नहीं हुई थी और बजट सत्र आने वाला था, तब इस तरह की बात चल रही थी कि सरकार तो पता नहीं कितनी नर्वस होगी कि एक बार पार्लियामेंट कन्वीन गलती से ना हो जाए, और क्योंकि अंदर बस शोर ही शोर होगा और किसान क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। लेकिन वैसा होते हुए हमने अब तक नहीं देखा है। तो सरकार ने किस तरह से इस चीज़ को क्या मैनेज कर लिया है, और जो प्रशांत पूछ रहे हैं कि क्या सोमवार से वैसा कुछ हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो कानून बने थे उन पे एक डिस्कशन राज्यसभा में हो चुका है, लोकसभा में होना है, और एक चीज पे जिस पे बहस हो जाती है उसको दोबारा नहीं लिया जाता। लेकिन बहरहाल जो कृषि मंत्रालय है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, उसकी वर्किंग पे एक डिबेट अगले आने वाले हफ्ते में तय है। इसी को लेकर के परसों जब हाउस में तमाम हंगामा राज्यसभा में हो रहा था 3 कृषि कानूनों को लेकर के, तो राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा, साहब आप ये बताइए कि आप बहस चाहते हैं या हंगामा चाहते हैं, डिसरप्शन और डिस्कशन। मुद्दा ये था कि उन्होंने ये कहा कि एक बहस हो चुकी है उसके अलावा अगले हफ्ते कृषि मंत्रालय के कार्यकलाप पे एक बहस होनी है, जिसके लिए कई घंटे का समय पहले ही तय कर दिया गया है। तो जब पहले ही इस मुद्दे पे आपको बोलने का मौका मिलने वाला है, तो उसमें आज आप हंगामा करके ये क्यों कह रहे हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए, इन कानूनों को रद्द किया जाए? देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि कृषि कानून, तेल का झगड़ा, तेल की कीमतें, ये सब बहाने भर हैं। मैं आप लोगों को और दर्शकों को कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो कि हैरतअंगेज हैं, कि अगर आप देखिए तो 5 सालों 1952, जैसे मैंने कहा 1952 से 67 में 600 दिन पार्लियामेंट 5 सालों में चलती थी, वो कम करते करते एक समय 468 के करीब आई। और अगर आप 2004-2005 में आए तो 14वीं और 15वीं लोकसभा का हालत ये था कि 2018-19 में अगर देखें तो 100% जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, जो कि मंत्रालय पैसा कैसे पार्लियामेंट से ले रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उसकी बहस 1 मिनट बहस के बिना पास हो गए। एक समय आया था जब एक दिन मैंने पार्लियामेंट में देखा था 2011-12 के करीब में, जब 6 बिल पार्लियामेंट में 1 घंटे में पास हुए थे। 6 बिल। आप ये सोचिए कि 67% टाइम 16वीं लोकसभा में जो था वो डिसरप्शन में चला गया। इसके अलावा अगर आप देखिए तो पहला सेशन जो 17वीं लोकसभा का था, उसमें 37 सिटिंग हुई, यानी 37 बार पार्लियामेंट बैठी, और आप विश्वास नहीं करेंगे उसमें 35 बिल पास हो गए। 37 सिटिंग में 35 बिल का मतलब है कि क्वेश्चन आर भी हुआ, जीरो आर भी हुआ, हंगामा भी हुआ, तमाम चीजें हुई। तो पार्लियामेंट 35 बिल पास कर देती है और उस पर बहस लंबी नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं ये जनता के लिए बहुत ही नुकसान का सौदा है। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि पार्लियामेंट की बिल्डिंग और भारत का संविधान कहने को ईंट गारे की बिल्डिंग है और कागज और पे छपी हुई स्याही है। इस देश में जात, धर्म, जुबान, मजहब, तमाम चीजों पे एक ईंट हिलने पे, एक इंच का बालिश्त का फर्क आने पे लोग बल्लम और लाठी उठाने पे आमादा हो जाते हैं। लेकिन ये संविधान और ये पार्लियामेंट इस देश के लोगों को धर्म, मजहब हवा है, उसको लेकर कोई हंगामा नहीं होता है। और आदतें पड़ती जा रही हैं
कि किसी ना किसी तरह से पार्लियामेंट में कम लोग आए, कम दिन आए। आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊंगा कि पार्लियामेंट की बात तो छोड़ दीजिए, विधानसभाओं का हालत यह है कि पूरे साल में विधानसभाओं के सत्र 26 दिन नहीं बैठ पाते हैं। 26 दिन साल में, यानी आप सोचिए कि साल के करीब 340 दिन विधानसभाएं नहीं बैठती हैं। और इसमें नुकसान किसका है? ना नेताओं का है, ना उन लोगों का है जो कि पार्लियामेंट में लौट करके या विधानसभा में चुन के आने के लिए, सरकार बनाने के लिए आते हैं। ये नुकसान आम जनता का है और कहीं ना कहीं आम जनता में इस चीज को लेकर नाराजगी होनी चाहिए, क्योंकि कई लाख रुपया पर सेकंड पार्लियामेंट और विधानसभाओं की फंक्शनिंग पे जनता खर्च कर रही है। राहुल जी, इसके पीछे की आप वजह क्या देखते हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी फंक्शनिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब वो जो चिकन एग वाली बात है कि पहले क्या आया और ये किसकी वजह से हो रहा है। विपक्ष ये कहता है कि सरकार इस तरह से सत्र को डिजाइन करती है कि जो चीजें उनको मूव करके जल्दी से एक तरह से एम्बुश करके निकाल देनी है वो निकल जाए। सरकार की ये शिकायत रहती है कि जब आपको बोलने के लिए वक्त दिया जाता है तब आप या तो वॉकआउट करते हैं या आप चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो ये गेम काम कर कैसे रहा है? जो क्योंकि नेट सिटिंग्स नीचे आई हैं उसमें तो विपक्ष को भी बोलने के लिए कम समय मिल गया और सरकार के पास भी बिल पास कराने के लिए समय कम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप सिचुएट कहाँ करेंगे और कैसे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर आप आज की टोन और टेनर देखें पार्लियामेंट का, तो सरकार कहती है कि विपक्ष नालायक है और विपक्ष कहता है कि सरकार चलाने के लायक नहीं है। ये दो मोटे मुद्दे आपको दिखाई देंगे। लेकिन संसद चलाना सरकार का काम है। सरकार किस तरह से शेप करती है, विपक्ष को साथ में लेकर के चलती है, चाहे उसकी भर्त्सना हो, उसकी बुराई हो, लेकिन पार्लियामेंट इसी चीज के लिए है कि वहां डिबेट हो। पार्लियामेंट से लोग इसलिए भाग रहे हैं और सांसद और विधानसभाओं से एमएलए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एंटिटी जो हैं, ये अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं, सरकार की भी और विपक्ष की भी, और अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं लोग। और इसी का कारण है कि अगर आप देखिए तो बिलों पे बहस नहीं होती है, बिलों पे दंगा होता है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास नंबर है, सरकार के पास जहां नंबर नहीं है वहां जुगाड़ है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष देखता है कि हम हार जाएंगे तो वो हंगामा कर देता है। सरकार भी जानती है कि हंगामे में भी अगर बिल पास हो जाता है तो उसका नुकसान क्या है, काम तो उसका निकल गया। तो विपक्ष का काम निकल गया, उसने राजनीति कर ली, सरकार का काम निकल गया, उसने बिल पास कर लिया। और पार्लियामेंट की रवायतें अगर कहीं हानि पहुंची तो उसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसका एक और कारण यह है कि एक तरफ एक सरकार जो इस समय है उसकी ब्रूट मेजॉरिटी है लोकसभा में, उस ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए वो लोकसभा में बिल पास करा लेती है, विपक्ष तिलमिलाता रह जाता है। राज्यसभा में आने पे खेल पलट जाता है। राज्यसभा की एक नई जो पिछले 2-1.5 दशक की प्रॉब्लम है, जो रीजनल पार्टी आई हैं, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है कि बिलों को लेकर के वो अपना एक स्टैंड अलग बनाती हैं, कोई कंसेंसस नहीं बनता। दूसरा, वो बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं बिलों पे अपने समर्थन का, और उसको लेकर के अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो डिस्ट्रक्ट बटन कहता हूं मैं, उस दिन का डिस्ट्रप्शन के लिए डिस्ट्रक्ट बटन चेन्नई में दबा करता है, आंध्र प्रदेश में दबा करता है, पंजाब में दबता है, कहीं और दबता है, और इधर पार्लियामेंट का सत्र खराब हो जाता है। इसमें क्राइसिस यह है कि सरकार इसी का फायदा उठा के अपने लिए नंबर जुटा लेती है, या विपक्ष इसका फायदा उठा करके अपने लिए नंबर जुटा लेता है। कुल मिलाकर के पार्लियामेंट का जो कोहेसिव कंसेंसस कैरेक्टर था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि डिबेट और अकाउंटेबिलिटी से आज की तारीख में ना सरकार चाहती है और ना ही विपक्ष चाहता है। एक आखिरी सवाल है सर, उसके बाद फिर हम विराम देंगे इस चर्चा को। हम ये समझना चाहते हैं कि 17 तारीख से 15 तारीख से माफ़ कीजिएगा, संसद को दोबारा बैठना है। क्या कोई अब और बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास बात करने के लिए बचा है, अगर हम ये मान के चलें
कि किसान आंदोलन पे जो चर्चा होनी थी और जितनी होनी थी वो हो चुकी है, और क्या सरकार को दोबारा किसी चीज़ के लिए जवाबदेह उसमें बनाया जा सकता है? क्या कोई बड़ा मुद्दा है या फिर अब सिर्फ रूटीन काम बाकी रहता है? बस एक छोटी सी चीज मैं इसमें और जोड़ दूं, रवनीत सिंह बिट्टू अब कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन होने वाले हैं लोकसभा में अंदर, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, माफ कीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहेंगे। तो क्या कांग्रेस ने ये मैसेज क्लियर कर दिया है कि जो किसान आंदोलन है वो ही सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश के सामने? देखिए, कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि आगे आने वाला मुद्दा, देखिए किसानों का मुद्दा जो है वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पे जब तक किसान बैठे हैं तब तक पार्लियामेंट के अंदर राजनीति का एक गर्मा गर्म मुद्दा विपक्ष के पास है। दूसरी तरफ सरकार के लिए भी ये सूट करता है कि विरोध और डिसरप्शन के बीच में बिल भी पास करा लीजिए, और किसान के मुद्दे पे अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि किसान, सरकार ये सिग्नल कर चुकी है कि आप बैठे रहिए, हमारी शर्तों पे बात होगी या आगे बढ़ेगा मामला, अदरवाइज आप बैठे रहिए। इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि डिसरप्शन का जो रूटीन है वो बंद नहीं होने वाला। किसानों के मुद्दे पे अभी बात उठेगी इस अगले आने वाले हफ्ते में, जब कृषि मंत्रालय के कामकाज पे काम शुरू होगा। दूसरा, रवनीत सिंह बिट्टू वाला जो आपने मामला उठाया, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तो एक यंग फेस ला रही है। कांग्रेस के पास लोकसभा में अच्छे स्पीकर नहीं है, बिट्टू अच्छे स्पीकर हैं, वो बोलते अच्छा है और गर्मा गर्म अवन से आए हैं किसान विरोध के मुद्दे पे। पंजाब के किसान जो हैं वो विरोध में है। देखिए, पंजाब में चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक पॉलिटिकल सिग्नल जरूर भेज रही है। लेकिन अभी तेल की कीमतें, चीन और तमाम ऐसे मुद्दे आते रहेंगे उसके कारण से, और ऊपर से जो 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में, उनके मुद्दे भी पार्लियामेंट को गरमाते रहेंगे। इसीलिए एक डिमांड हो रही है कि इस सत्र को जल्दी खत्म कर दिया जाए जिससे लोग चुनाव में जा सकें। अंत में बस ये मैं कहूंगा कि नेताओं और इस देश की जनता को सोचना होगा कि पार्लियामेंट और असेंबलीज के जो सेशन छोटे हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, कि यूं ही रोता रहा गालिब तो अहले जहां, देखना ये बस्तियों को तुम वीरा हो गई। सर, एक चीज, एक पूरक प्रश्न है मेरा छोटा सा। आप कह रहे थे शॉर्ट टर्मिनेशन के बारे में, जिस तरह की बातें भी हो रही थी और आपने भी उस तरफ हिंट किया, क्या ये संभव है कि संसद मतलब शॉर्ट टर्मिनेट हो जाए? मैं नियम के हिसाब से भी समझना चाहता हूं, और आपकी जो अंदरूनी जानकारी है कि क्या ऐसा होने की संभावना कितनी है? जी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, भले ही संसद में साथ साथ मिलकर काम करने में कंसेंसस ना बना पाए राजनीतिक दल, लेकिन 2 मुद्दों पे, एक अपने बेनिफिट तनख्वाह के बढ़ाने के बिल, और दूसरा संसद को जल्दी, सत्र को जल्दी खत्म करने मुद्दे पे पार्टियों में कंसेंसस बहुत आराम से बन जाता है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि चुनाव को लेकर के सारी पॉलिटिकल पार्टी, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तृणमूल और तमाम पार्टियां इस राय की हैं कि सत्र जल्दी खत्म कर दिया जाए और लोग जाकर के कैंपेन कर सकें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल भर में करीब 109 बड़े बीजेपी के नेता जो हैं, उनकी लिस्ट बनी है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के बैठेंगे और काम करेंगे। तो भाई, अगर उनको वहां जाके बैठना है तो संसद की रोस्टर ड्यूटी नहीं लग सकती ना। इसी तरह से विपक्ष का हाल है। तो भले ही किसी चीज पे कंसेंसस हो ना हो, इस चीज पे कंसेंसस जल्द बनता लग रहा है कि इस बजट सत्र को जल्दी खत्म कर दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे बात करने के लिए। फिलहाल संसद कम से कम ये समझ में आ रहा है कि 1 हफ्ता तो और चलेगी, और उस हफ्ते में क्या होगा वो उन सारी डिटेल्स को भी जानने के लिए हम आपको दोबारा तकलीफ देना चाहेंगे। थैंक यू।